Hello students, in this lecture we are going to see transgenic animals. We have seen transgenic plants. Similar way transgenic animals are there which are used for the human benefit by altering their gene. See, many transgenic animals such as mice, rats, rabbits, pig, sheep, cow, fowls, fish have been produced through recombinant DNA technology. The term transgenic animal refer to an animal in which there has been a deliberate modification of the genome in contrast to spontaneous mutation. उनमें क्या करते हैं, उनके जीन में चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं एंड foreign DNA is introduced into the animal using recombinant DNA technology, and then must be transmitted through the germ line so that every cell including germ cell of the animal contain the same modified genetic material. यहाँ पर क्या करते हैं, जीन में ऐसे मॉडिफिकेशन करते हैं और वो इंट्रोड्यूस करते हैं एनिमल सेल में बाय द यूजिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उनके जर्म लाइन में वो इंट्रोड्यूस करते हैं. सो जर्म लाइन मीन्स सेक्स प्रोड्यूसिंग सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट उनका ईच एंड एवरी सेल ये मॉडिफाइड जीन कंटेन करता है. सॉरी, ट्रांसजेनिक फाउल फॉर मीट एंड एग्स मीन्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स मीन्स क्या है यहाँ पर. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, काऊ है, ट्रांसजेनिक काऊ एज अ बायो रिएक्टर. तो जनरली काऊ जितना मिल्क देती है, अगर हम लोगों को मिल्क का प्रोडक्शन पर डे ज़्यादा चाहिए तो काऊ में हम लोग ज़्यादा मिल्क सिक्रीशन वाले जीन इंट्रोड्यूस करते हैं. तो उस काऊ को क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक काऊ. यहाँ पर देखो, ट्रांसजेनिक माउस एज एनिमल मॉडल फॉर रिसर्च. ऐसे ट्रांसजेनिक रैट उनके जीन उनमें ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं जो रिसर्च के लिए यूज़ हो. फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिसीजेस है, कैंसर, ऐसे बड़े बड़े जो डिसीज़ है वहाँ पर ट्रांसजेनिक माउस रैट्स यूज़ करते हैं. ट्रांसजेनिक फ़िश फॉर प्रोटीन रिच मीट. फ़िश ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, तो फ़िश के सेल में जो भी एग्स रहते हैं उनके सेल में ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करते हैं जो रिच हो प्रोटीन कंटेंट में. समझ में आया. तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. A list of purpose for which transgenic animals have been used indicate wide-ranging application of this biotechnology. See, in medical research, transgenic animals are used to identify the function of specific factor in complex homeostatic system through over or under expression of a modified gene, the interested transgene. से ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो मेडिकल रिसर्च में होता है. वहाँ पर हम लोग जीन का फंक्शन और कैसे उसका वर्किंग रहता है होम्योस्टैटिक सिस्टम में वो स्टडी कर सकते हैं. इन टॉक्सिकोलॉजी एज रिस्पॉन्सिव टेस्ट एनिमल्स डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट्स. सी, कोई अगर नई दवाई या नया मेडिसिन, नया एंटीबायोटिक मार्केट में लाना होता है तो वो सबसे पहले ये एनिमल्स जो रहते हैं, ट्रांसजेनिक रैट्स है, माउस है, रैबिट्स है, उनके ऊपर टेस्ट करते हैं, मंकीज़ के ऊपर, और उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो टेस्ट करते हैं. तो फॉर दैट पर्पज ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड. इन मैमेलियन डेवलपमेंटल जेनेटिक्स, इसमें भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ होता है. इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द एनालिसिस ऑफ द रेगुलेशन of gene expression makes use of evaluation of a specific genetic change at the level of whole animal. In molecular biology also transgenic animals are used. तो ये क्या है, use of transgenic animals in various fields. देखो नेक्स्ट क्या दिया है पॉइंट. इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स, ड्रग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट एफिकेसी टेस्टिंग. फार्मास्यूटिकल जहाँ पर ड्रग्स मीन्स वॉट, जो भी एंटीबायोटिक रहते हैं या जो भी मेडिसिन्स रहते हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स में ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ होता है. इन बायोटेक्नोलॉजी एज प्रोड्यूसर ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन. Then next use genetically engineered hormones to increase milk yield, meat production, etc. Genetic engineering of livestock and in aquaculture
फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी एंड और एनाटॉमी। तो जेनेटिक इंजीनियर में लाइफ स्टॉक का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, लाइफ स्टॉक मीन्स जिन एनिमल से हम लोगों को खाना मिलता है, फॉर एग्जांपल मिल्क, एग्स, मीट, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, लाइफ स्टॉक। एंड एक्वाकल्चर मीन्स जिनमें फिश के जीन्स मॉडिफाइड करते हैं। देन नेक्स्ट यूज क्लोनिंग प्रोसीजर्स टू रिप्रोड्यूस स्पेसिफिक ब्लड लाइन्स। नेक्स्ट इज डेवलपिंग एनिमल्स स्पेशली क्रिएटेड फॉर यूज इन जेनोग्राफ्टिंग। तो ये क्या है, दीज आर द सम यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च है, देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है। थ्रू लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस विथ ट्रांसजेनिक माइस modified using a particular oncogene that is cancer causing gene and thus develop a certain type of cancer। समझ में आया? यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक माइस मॉडिफाइड करते हैं टू पर्टिकुलर ऑन्कोजीन और उनमें कैंसर डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिम्फोमा कैंसर स्टडी करना है, मीन्स बोन का कैंसर जो होता है, तो उन माइस में वो डेवलप करते हैं और उनके ऊपर फिर मेडिसिन कैसे असर करते हैं वो स्टडी करते हैं। See, theoretically, such animals can also be used for research into cancer treatment and prevention of malignancy. In the laboratory of Philip Leder in Harvard, USA, the transgenic mouse model for the investigation of the breast cancer was developed. तो वहाँ उस यूएसए में यूनिवर्सिटी में ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ट्रीटमेंट करने के लिए ट्रांसजेनिक माउस डेवलप किए थे। द ऑन्कोजीन्स MIC एंड RS वेर एनालाइज्ड टू फाइंड आउट इफ दे लीड टू ब्रेस्ट कैंसर इन माइस ट्रांसफॉर्म विथ दीज जीन्स। यहाँ पर देखो डायग्राम दिया हुआ है, ट्यूमर सेल कल्चर करते हैं, मीन्स वो कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल जो रहते हैं स्पेसिफिक, और वो माइस में इंजेक्ट करते हैं सब क्यूटेनियस ट्यूमर एंड टेल वेन इंजेक्शन। तो उसके वजह से मेटास्टैटिक ट्यूमर ग्रोथ इन लंग्स। तो लंग्स में क्या होता है, ये ट्यूमर मीन्स वहाँ पर कैंसर होता है। एंड इंट्राक्रेनियल इंजेक्शन बिकॉज तो ये जो माइस रहते हैं उनमें क्या किया गया है, कैंसर डेवलप करते हैं, दोज आर यूज्ड फॉर द रिसर्च पर्पस। तो वाई माउस आर यूज्ड, माउस ही क्यों यूज़ करते हैं जनरली, तो उसके एडवांटेजेस हैं। देखो, वाई यूज ट्रांसजेनिक माउस मॉडल द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डिसीज इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, टेस्ट पॉसिबल न्यू ड्रग्स ट्रीटमेंट एंड गेट फास्टर रिजल्ट। ये टारगेट स्पेसिफिक जीन टू स्टडी and replicate specific characteristic symptoms और पैथोलॉजी ऑफ द डिसीजेस। तो ट्रांसजेनिक माउस क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज माउस का जो रहता है रिस्पॉन्स वो रिलेटेड टू ह्यूमंस रहता है, ह्यूमंस में कैसे रिस्पॉन्स होगा वैसे रहता है, और उनका जो मल्टीप्लिकेशन रहता है वो एक फीमेल जो रहती है वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकती है विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो इसलिए ये माउस जनरली यूज करते हैं। देखो ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स कैटल्स जो रहते हैं उनमें क्या कैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज करते हैं। सी विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द इंटेंशन ऑफ रिसर्चर्स इज टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स फ्रॉम विच वी कैन डिराइव ग्रेटर बेनिफिट्स। Many of them farm animals are improved for their meat production ability। उनमें क्या डेवलप करते, मीट प्रोडक्शन एबिलिटी डेवलप करते। While some of them are improved for milk yield and quality, मिल्क का क्वालिटी एंड प्रोडक्शन हाई yield हो ऐसे डेवलप करते हैं जीन्स एंड डिसीज फ्री स्टेटस। At the beginning of the century, a dairy cow provided 2000 to 3000 liter of milk a year. Today, Holstein cow provide 6000 liter on average and up to 8000 to 10,000 for the best ones। समझ में आया, मीन्स जनरली
जो काओ 2 to 3,000 लीटर ऑफ मिल्क पर ईयर देती थी, वो बिकॉज ऑफ ट्रांसजेनिक जीन्स 6,000 to 8,000 मीन्स मोर देन 6,000 8,000 10,000 तक भी पर लीटर ऑफ ईयर काउज मिल्क प्रोडक्शन होता है, काउज में मिल्क प्रोडक्शन होता है. अ सेंचुरी एगो अ hen laid about 70 eggs a year, whereas today the best races lay up to the 250 eggs per year. तो ये इतना डिफरेंस है देखो, 70 and 250 eggs per year. This could be possible because of advent of biotechnology. The main objectives of improved animal breeding programs coupled with this new technology of gene transfer are given below. तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है देखो, इफ़िशियंसी ऑफ मीट प्रोडक्शन, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मीट, देन मिल्क क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एग प्रोडक्शन, वुल क्वालिटी एंड क्वांटिटी, शिप से जो भी वुल मिलता है उसका भी क्वांटिटी एंड क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, देन डिसीज रेजिस्टेंस इन एनिमल, प्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल्स. तो ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. Then transgenic cattle for the food production. See, of the few research report describing the use of transgenic technologies in cattle, only one is directed towards a food production application. Researchers introduced additional copies of bovine beta or kappa casein into dairy cattle and evaluated the effect on milk production and composition. Transgenic offspring had an 8 to 20% increase in beta casein and two-fold increase in kappa casein. तो यहाँ पर केसिन क्या है, ये प्रोटीन है जो प्रोटीन का प्रोडक्शन एंड क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं. इंक्रीज द यील्ड ऑफ मिल्क, मिल्क यील्ड के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज़ करते हैं. जो यहाँ पर देखो 20% इंक्रीज़ होता है, जनरल जो काऊ देती है उसे ट्रांसजेनिक काऊ 20% ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है. देन ट्रांसजेनिक कैटल फॉर ह्यूमन थेराप्यूटिक प्रोडक्शन. A second application for genetically modified cattle is the production of human therapeutic proteins. Human proteins that have been expressed in milk include human lactoferrin, human alpha-lactalbumin, human serum albumin, and human bile salt stimulate lipase. The mammary gland in dairy cow is an excellent protein production factory. On the other hand, the transgenic cow would be more than sufficient for production of annual world supply of factor 9 plasma thromboplastin component that is used in the treatment of hemophilia. तो बाय द कैटल ये जो हॉर्मोन्स हैं और थेराप्यूटिक प्रोडक्शन है मीन्स प्रोटीन्स ये डेवलप करते हैं. सी हियर example is given, transgenic cow. In 1990, world's first transgenic cow, Herman the bull in Netherlands is developed. Herman carried the human lactoferrin gene, that is pronuclear micro injection. Cow's milk and artificial formula do not naturally contain lactoferrin. Other RPs in transgenic cow milk, lysozyme, human lactalbumin, RAT3 factor 8 and 9 etc. तो ये हरमैन जो रहता है उससे क्या मिलता है, ट्रांसजेनिक काउ मीन्स में ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करते हैं जो मीन्स ह्यूमन के लिए बेनिफिट हो. तो बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए देखो, लाइसोजाइम, ह्यूमन लैक्टल्ब्यूमिन, देन जो नेचुरल जो लैक्टोफेरिन होता है वो भी हम लोग उससे डेवलप कर सकते हैं. रोजी was the first transgenic cow born in 1997, produced human protein enriched milk at 2.4 gram per liter, contain human gene alpha lactalbumin. समझ में आया? ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क डेवलप करती है, कंटेन ह्यूमन जीन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन, और उसका नाम क्या है, रोजी.
Antibodies are currently used for many different human clinical applications, including treatment of infectious diseases, cancer, transplanted organ rejection, autoimmune disease, and for use as antitoxins. To make a human antibody product, the genetically modified cow are immunized with a vaccine containing the disease agent. तो ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ भी काऊ से हम लोग ले सकते हैं, ट्रांसजेनिक काऊ से, जो वेरियस डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करती हैं. Then transgenic sheep. Gene transfer technology is applied to sheep to produce transgenic sheep which are able to achieve better growth and meat production as well as serve as bioreactors. In 1990, Tracy, the transgenic sheep, was born in Scotland and could produce a human protein in her milk for human therapeutics. Tracy, a transgenic sheep in produce which is in 1919. Her milk produced a human protein called alpha antitrypsin, a potential ट्रीटमेंट फॉर द डिसीज सिस्टिक फाइब्रोसिस. समझ में आया. वो शिप में ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करते हैं जो डिसीज़ के अगेंस्ट, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस के अगेंस्ट ट्रीट कर सकते हैं. वो कौन सा है प्रोटीन? अल्फा एंटीट्रिप्सिन, जो ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं. मगासपासून वाजवतोय मी, 2-3दा वाजवलं. मग यायचं ना आतमध्ये. तुझं चालू होतं. काय? बापरे, ए चिगू. अरे अरे नको नको नको. ए चिकू जरा थांब ना 2 मिनिटं. ए मारायचं नाही. In 1997, world's first transgenic lamb, that is Polly, was also created using somatic sex nuclear transfer technology, which contain human gene for blood clotting factor 9.